हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें √5 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका पैटर्न थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब भी हमसे ये पूछा जाए कि किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करिए तो उसका जस्ट अपोजिट हमें कंसीडर करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे √5 को प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर, तो हम इसका जस्ट अपोजिट कंसीडर करेंगे। हम कंसीडर करेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है, ना कि इर्रेशनल नंबर। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम अपनी ही बात को गलत प्रूव करने वाले हैं, और ऐसा करने से इस क्वेश्चन को प्रूव करना कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, इट मीन्स कंसीडर करेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन में यहाँ पर इर्रेशनल लिखा हुआ है, लेकिन प्रूफ करते टाइम हम इसको रेशनल मानेंगे। अब देखिए, कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर होता है तो उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 को हम लिख सकते हैं a/b, क्योंकि हमने √5 को रेशनल माना है। अब ये जो b लिखा हुआ है ना नीचे की साइड, इसको हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा b/√5 इक्वल टू a। अब देखिए, a और b ये दोनों ही को प्राइम हैं, तो हम लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, या हम बोल सकते हैं कि जिन नंबर का HCF 1 आता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब देखिए, जो b लिखा हुआ है इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा b/√5 इक्वल टू में a एज इट इज रहेगा। अब हम करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा b/√5 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5b² इक्वल टू में a स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही मिलेगा हमें। अब देखिए, ये जो चीज़ हमें मिली है इससे हम लिख सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि देखिए 5b² इक्वल है a² के। अगर हम b² को इस साइड रखें और 5 को ले जाए a² के नीचे, तो देखिए इनका रिलेशन डिवाइड वाला बन रहा है। इट मीन्स ये जो a² है ये 5 से डिवाइड होता हुआ हमें दिख रहा है, इसीलिए हमने लिखा है a² इज डिविजिबल बाय 5। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर a² किसी नंबर से डिवाइड होता है तो a भी सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है। अब देखिए, क्योंकि a 5 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स जो a होगा वो 5 का ही तो कोई मल्टीपल होगा, तभी तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 5c, जहाँ पे c कोई इंटीजर है। अब देखिए, ये वाली जो इक्वेशन हमने अभी बनाई है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब a इज इक्वल टू 5c को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5b², a के प्लेस पे 5c पुट करेंगे तो हो जाएगा 5c का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 5b² इक्वल टू 25c²। इससे b² इज इक्वल टू हो जाएगा 5c²। 5 और 25 को कट करेंगे तो 5c² बचेगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर b² इक्वल है 5c²। इट मीन्स b² 5 का एक मल्टीपल दिख रहा है हमें, तो हम लिख सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 5। जैसा यहाँ पे हमने लिखा था ना a² इज डिविजिबल बाय 5, वैसे ही b² भी डिविजिबल हो रहा है यहाँ पर 5 से। अब देखिए, हमने एक थ्योरम में ये चीज़ समझी थी कि b² अगर डिविजिबल हो रहा है किसी नंबर से तो b भी डिविजिबल होगा नंबर से। जैसा कि हमने a के लिए लिखा था, सेम उसी पैटर्न पे हमने b के लिए भी प्रूव किया है। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से पता चल रहा है कि a और b ये दोनों ही 5 के मल्टीपल हैं। इट मीन्स a और b इन दोनों के पास ही 5 जो है वो कॉमन फैक्टर के फॉर्म में है। बट हमने तो कंसीडर किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, और हमें पता है कि रेशनल नंबर में कभी भी कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आता। का मतलब हमने √5 को जो रेशनल नंबर कंसीडर किया था वो तो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया। इट मीन्स यहाँ पर हो रहा है कॉन्ट्रडिक्शन, और ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारी एजम्पशन को। सो एट लास्ट हम लिख सकते हैं √5 इज इर्रेशनल। अब क्योंकि इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है,
तो आपको इस क्वेश्चन की 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे अगर कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सपोज √5 के प्लेस पे √3 पूछ लिया जाए या √2 पूछ लिया जाए, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ पर आए उसको सॉल्व करने का यानी प्रूव करने का जो पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके का है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।